बाइक राइड नहीं करती हूँ, मेरा फेवरेट टाइम पास है साफ़ सफाई करना। तो अभी मैंने एक सेक्शन सिलेक्ट किया है, दैट इज़ माई शू सेक्शन। ये वाला कबर्ड है सैंडल्स रखने के लिए, ये वाला कबर्ड है शूज़ रखने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है एंड बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैसी हो गया है। पूरे शूज़ मेरे बाहर पड़े, आधे शूज़ अंदर पड़े, आधे शूज़ घर में पड़े। तो इकट्ठा सबको करके फिर अपन इसे एक ही करके सॉर्ट करेंगे। अभी इतना बड़ा मैं ट्राइपॉड लेके ये शूट कर रही हूँ ये पूरा। नाउ द थिंग इज़ ये सारे जूते जमा हो गए यहाँ पर। ये सारा शूज़ एरिया, ये मेरे रेनी वाले शूज़ है, ये कैजुअल, ये हील्स है, ये चप्पल है, ये सैंडल्स है। मतलब लड़की होना तरह तरह के शूज़ अपने पास है। अभी पंगा ये हो गया, इतने सारी चीज़ें बाहर तो आ गए, अब इसको वापस सिस्टमेटिकली कैसे डालूं समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे बहुत छोटा पड़ने वाला है। मम्मी के शूज़ मैंने यहाँ फेंके हुए हैं एंड भाई के शूज़ इसके अंदर है और आधे शूज़ वहाँ पर है। अभी फ़िलहाल इसके लिए जो प्लेस सोचा है वो है यहाँ पर बैल्कनी में घर के अंदर, क्योंकि बाहर ये सारे अगर मैं शूज़ रखूँगी तो कोई अगर चोरी कर लेता है तो बहुत बड़ा अपना नुकसान हो जाएगा। के नीचे मैं प्लेसिंग डाल रही हूँ क्योंकि ये अभी ऐसे कर रही हूँ तो सीधा आंख पे आ रहा है, मतलब पूरा बहुत ईजीली आ रहा है, इसीलिए उसके नीचे अपन ये देसी जुगाड़ करेंगे। हाँ रानी, हाय हाय। गुड बॉय। तेरा वीडियो देखी ऐसा। तो मेरे जितने भी पेयर ऑफ शूज़, चप्पल, सैंडल्स, रेनी वेयर जो भी है मैंने वो सब यहाँ पर जोड़ दिया। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था कबर्ड, इसलिए मैंने उसको एक के ऊपर एक रखा है। थोड़ा ये ख़राब होने वाला है जूते अभी वाइट कलर वाले, तो ये वाले हैं मेरे पास शू रखने के लिए, बट दिस इज़ ओनली 3 है मेरे पास। जब मैं और ऑर्डर करूँगी तब उसको एक साथ जोड़ के रख दूँगी। फ़िलहाल के लिए इसको अंदर रखना है, क्योंकि अगर मैं दूसरे 3 शूज़ को पहनाऊंगी तो बाकी सारे शूज़ बुरा बन जाएंगे, इसलिए मैं तीनों को भी नहीं पहना रही हूँ। बाय द वे मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी, दिस इज़ माई 8th स्टैंडर्ड की चप्पल जो कि मैंने कॉस्बे से ली थी। 99 या 100 रुपीज़ की ये थी। ये अभी भी चल रही है, इसमें स्ट्रॉबेरी है। ये चीज़ मैंने कॉलेज में भी पहना है, ये मैंने MBA करने के टाइम पे भी पहना है, ये एंकरिंग जाने के टाइम पे भी पहना है। जब मैं राइड पे जाती हूँ तो बैकअप चप्पल जो मेरी होती है वो यही होती है, तो इसको मैं ऐसे संभाल के रख रही हूँ। अभी भी मैं जब शैडो को नीचे घुमाने लेके जाती हूँ ना एट टाइम्स, तो मैं ये पहनती हूँ। बस ये अपना शूरा यहाँ पर नया स्थान मिल गया है। अब ये बंद नहीं होने वाला है, बट ये सब ठीक है, जैसे भी ये सब ठीक है। शैडो का घर है यहाँ पर, मिनी घर होता है यहाँ पर, इसलिए ये साफ रखना थोड़ा ज़रूरी है। मतलब हमने घर पे एक चलता फिरता जीवित बच्चा है, छोटा वाला। 3 इतना काम करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर बनाना ब्रेक। मुझे ना 2020 की एक नई डायरी खरीदनी है। मैं अभी भी 17, 18, 19, 20 3 साल पीछे की डायरी मैं यूज़ करूँ। मैं डैड ने मुझे ला के दिए थे BST वाले। अभी एक नई डायरी अपने को लेना है। एज ऑफ नाउ कुछ ईमेल्स बाकी है, उसका रिप्लाई देना है, कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस लाइंड अप है, तो वो अभी मैं फिनिश करूँगी बैठ के। एक हफ्ते का पूरा काम एंड मेल्स मुझे एक साथ अभी रिवर्ट करना है। कॉलेज से मिला था ना तुलसी का प्लांट, अभी उसको धूप पे रख रही हूँ यहाँ पर। So there is one more thing I love doing मेरे घर पे is that, अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैंने चश्मा क्यों पहन लिया है। मैं बताती हूँ मैंने चश्मा क्यों पहना हुआ है घर के अंदर।
रहने का एंड दरिया के पास ऐसे टच पास। ये जो खतरों के खिलाड़ी वाला आपने जो स्टंट देखा जो मैंने अभी परफॉर्म किया था मेरे स्टूल पे, ये वाले स्टूल पे चढ़ के वो गैलरी पे जाके जो मैंने किया था, वो प्लीज़ आप घर पे ट्राई मत करिएगा, छोटे बच्चे बिल्कुल मत ट्राई करिएगा। ये मुझे बोलना ज़रूरी था बिकॉज कमेंट में आजकल तो कमेंट वॉर, कीबोर्ड वॉर जो होता है ना कि विशाखा आपको देख के पता नहीं, कल ऐसे न्यूज़ में आया था विशाखा राइडिकल विशाखा को देख के एक बंदा चढ़ा और सीधा नीचे नहीं ऊपर चले गया। इसीलिए प्लीज़ डोंट डू इट, जोक्स अपार्ट। ये मुझे प्रैक्टिस है, आदत है, काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ इसलिए मैंने किया। बताना ज़रूरी था ना, लाइफस्टाइल व्लॉग डेली व्हाट आई डू घर पे बता रही हूँ। मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा भी है, पूरा घर का जगह छोड़ के उसको बैठना पसंद है मेरे बुक्स पे, मेरे लैपटॉप पे, मेरे फ़ोन पे। एक डॉग था, उसका नाम शैडो था, उसके मुंह में पूरा टाइम पिल्लो लेके घूमता था वो। उसको स्टोरी सुन, तू एक स्टोरी सुनो, सुन। वो टेडी, उसका टेडी कहाँ है? वो डॉगी का टेडी कहाँ गया? आई लव यू टू। काम करते हैं अभी अपन, ईमेल्स का रिप्लाई देते दोनों बैठे बैठे यहाँ पर। 4:45 हो गए हैं एंड अभी अपना हो रहा है लंच टाइम। घर गुती खाना, दाल, राइस, पापड़ एंड मिर्ची। दिस इज माई फेवरेट एंड ऑल टाइम फूड दैट आई ईट घर पे। शैडो तो खाता है, शैडो खाना पहले ही हो गया है। और भी कुछ है? बेबी कॉर्न स्टार्टर्स में। वैसे मुझे दो ही चीज़ पसंद है, वन इज बेबी कॉर्न घर में, बेबी कॉर्न, सेकंड इज आलू। मम्मी देखिए तो मारी। सो आजकल सनसेट भी आई थिंक कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जा रहा है। विंटर के वजह से हमको अंधेरा ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड डे कम देखने को मिल रहा है। एंड आज लंच करने के लिए थोड़ा लेट हो गया आप लोगों की, इतना काम था, आधा शूट में चले गया, आधा काम में चले गया, आधा तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता है हम लोग शूट करते करते एंड काम करते करते। एज ऑफ नाउ इट्स आवर सुसु टाइम। अभी मेरी चप्पल अंदर है, मैं भूल गई, मुझे अंदर से चप्पल पहन के फिर बाहर आना है। स्ट्रॉबेरी वाली चप्पल। हाय कशिश। तो आज ही मैंने नेटफ्लिक्स का पैक एक्टिवेट करवाया है। मैंने 2 पिक्चर ऑलमोस्ट देख ली है। वन वॉज द गोस्ट स्टोरीज एंड एक लव स्टोरीज थी। वो मतलब जब एक स्टोरी ख़त्म हुई, दूसरी स्टोरी ख़त्म होने वाली थी, तब मैं रिलेट करी थी यार ये दोनों स्टोरीज पता नहीं अलग अलग क्यों है। मैं इसे कनेक्ट करी थी कि जो पहली स्टोरी में हुआ था वो सेकंड स्टोरी में शायद कंटिन्यू हो या कुछ तो रिलेट होता। मुझे समझ में आया करके आ रही ये चारों पार्ट्स में है। वो प्ले करने के पहले जिसका डिस्क्रिप्शन होता है वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, फिर वो देख लिया, मन नहीं भरा तो मैं बोली चलो एक काम करते हैं अपन कैलाश पर्वत की सैर करके आते हैं करके। तो मैंने ट्रैवल एक्सपी ऑन कर दिया, वहाँ पर मस्त घर बैठे बैठे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कैलाश पर्वत घर बैठे बैठे। चल आजा जल्दी बुक पढ़ने का, जल्दी आ ऊपर। So after Netflix and chill and travel XP, it's time to give some time to The Secret। ये बुक मैंने अभी पढ़ना शुरू की है। I've just read like 7 pages। अभी मुझे आज बैठकर एटलीस्ट 50 पेजेस खाना है ये बुक के। स्टार्टिंग के 7 पेजेस आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे एंड वो 7 पेज में भी समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द सीक्रेट। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना तभी आपको आती है बेस्ट वाली नींद। एंड बुक पढ़ते पढ़ते मैं कभी सो गई मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है, बॉब प्रॉक्टर ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जिसने अचानक से बहुत सारा पैसा कमाया एंड फिर देखती देखती वो सारा पैसा गायब हो गया एंड देन उन्होंने वापस वो पैसा कमाया। मतलब ये चीज़ कैसे हुआ, कैसे हुआ। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचते हो, जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। मतलब जब तक आप सपने देखोगे नहीं तब तक आपके सपने पूरे कैसे होंगे। सपना देखना फर्स्ट इज नेसेसरी, ओनली देन वो सपने पूरे होंगे। तो ये वैसे ही काम करता है। अगर मैं सोचती कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है
एंड उसके ऊपर मैं पूरा हार्ड वर्क करती हूँ। मेरे पूरे दिमाग में वही चलते थे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना, ये करने वाला। तो कैसे ना पैसा हम कमा लेते हैं, बिकॉज जो अपना जो थॉट रहता है ना, जो डोमिनेंट थॉट वही रहता है कि अभी पैसा कमाना है। जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना, तब ऐसे लगता है करके वो शिट अभी इसको हैंडल कैसे करिए, पैसे कहीं खत्म ना हो जाए, सारे पैसे अगर एक पल में खत्म हो गए तो क्या हो गए। तो वो टाइम पे जो डोमिनेंट थॉट होता है वो यही होता है कि पैसे मेरे खत्म हो गए। तो पैसे तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। जब पैसे पूरे ख़त्म हो जाते हैं तब वो पैसे ख़त्म होने वाला जो थॉट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वो सेकंड थॉट फिर डोमिनेंट हो जाता है कि अब मुझे पैसे वापस कैसे कमाने हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये जो थॉट प्रोसेस है यही आपके लाइफ में ज़्यादा काम करता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो सोच समझ के सोचो कि आपको क्या सोचना है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे मेरे लाइफस्टाइल व्लॉग्स आते रहेंगे अगर मैं मोटर व्लॉग्स नहीं करूँ। जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर अगेन। सो एज ऑलवेज गाइस, दिस इज राइडिंग विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग गर्ल्स योर लाइफ्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोना सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप कम एंड सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। कैसे हुआ A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बोल बोल।